चैनल। फ्रेंड्स देखिए आज बहुत ही प्यारा सा बैग का डिज़ाइन लेकर आए, बिल्कुल अलग सा है, सिंपल सा और खूबसूरत सा है। और आपने बनाना कैसे, देखिए समर स्पेशल है, आप इसे कहीं भी ले जा सकती हैं, काफ़ी सारा स्पेस है इसके अंदर। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने देखिए मैंने क्रोशिया वाले ही पतला वाला वूल लिया है और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। तो देखिए फ्रेंड्स आपने इस तरह से करना है और अब आपने इसमें चैनें बुननी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आपने देखिए फ्रेंड्स 16 चैनें बुनी हैं। अब क्या करेंगे, अब आपने देखिए यहाँ 1 2 छोड़ के यहाँ ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशे से एक चैन में आपने 2 बार बुनना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए आज बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आए हैं पर्स का, और बनाना भी बहुत आसान है और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपने इसे फॉलो करना है। और देखिए बनाएंगे कैसे, तो मेरा वूल देखिए क्रोशिया वाला वूल है, पतला वाला, और मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। स्टार्ट कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इस तरह से घुमा के एक चैन बुन लेनी है। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। आपने देखिए फ्रेंड्स 21 चैन बुन ली। अब आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ से बल डालिए, 1 2 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के चौथी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। 1 और ये 2 आपने बुन लिया। अब आपने फ्रेंड्स हर चैन में एक एक बार बुनेंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट राउंड है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपने डबल क्रोशे से बीच में ये आपके 16 बार आपने डबल क्रोशे से हर चैन में बुनना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 16 बार बुन लिया है हर चैन में डबल क्रोशे से। अब आपने देखिए क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने जो आपका लास्ट वाला रह गया है ना, इसके अंदर आपने इस वाली चैन के अंदर यहाँ डबल क्रोशे से एक के बाद देखिए 2 के बाद 3 4 5 और ये 6। तो फ्रेंड्स देखिए आपने 6 बार एक ही चैन में बुनना है और यहाँ आपने मार्कर का निशान लगाना है। 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ मार्कर का निशान लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमने सिर्फ बढ़ाना है। तो एक चैन में 6 बार बुन दिया। अब आपने देखिए यहाँ से अब हमारा अब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा अगर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे तो। अब आपने हर चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। तो यानी कि आपने बीच में जो है 16 यानी 16 बार बुनना है। 2 3 4 5 और ये 6। तो फ्रेंड्स मैं ये 16 बार बुनकर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने 16 बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब निशान लगा देंगे। तो देखिए फिर आपने जब आप लास्ट में आपने 3 बार बुनना, उसी चैन के अंदर आपने 3 बार और डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 और ये 3। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे इस चैन में 6 थे ना, यहाँ भी 6 आ गए हैं। तो अब आपने यहाँ पे मार्कर से निशान लगाना है फ्रेंड्स।
3 बार बना लिया, निशान लगा दिए तीनों पे कि यहाँ से हमारा गोल है, हमने यहाँ हर चेन में हर राउंड में बढ़ाना है। और देखिए 1 2 3, अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो है हमारा, तो ये इस तरह से एक राउंड हमारा तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब बनाएंगे दूसरा राउंड। तो आपने क्या करना है, 1 2 3। अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर आपने यहाँ पे देखिए एक चैन में 2 हो गए चेन लेके, फिर इस चैन में भी 2 बार बुनिए, यानी 3 चैनों में आपने 2 बार बुनना है। यहाँ भी आपने 2 बार बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 ये 2 बार हो गए। अब आपके यहाँ निशान लगाने के बाद आपने ये 16 बार, ये जितनी चैनें हैं बीच में आपने पहले निशान लगा लेते हैं मार्कर से। अब आपने यहाँ बुन दिया, लगा दिया निशान, चारों तरफ लगा दिया हमने, हमें पता रहेगा कि यहाँ हमने इंक्रीज़ करना है नहीं बढ़ाना है। अब आपने हर चेन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो देखिए फ्रेंड इस तरह से बीच में 16 बार मैंने डबल क्रोशे से बुना है। अब जो आपके ये है ना फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से निशान को हटाना है और इन 6 चेनों में आपने 2 बार बुनना है। 1 2 निशान लगा लेते हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ निशान लगा लिया, एक चैन में 2 बार। फिर ये हमारा सेकंड राउंड है, दूसरी चैन में भी 2 बार, तीसरी चैन में भी 2 बार, चौथी चैन में भी 2 बार, पांचवी चैन में भी 2 बार, 1 और ये 2, और छठी चैन में भी 2 बार, 1 और ये 2। देखिए फ्रेंड्स ये सेकंड राउंड हो गया ना। अब आपने देखिए 6 चैनों में आपने 2 बार, 1 2 3 4 5 6। अब आपने क्या करना है, यहाँ से अब आपने निशान लगा देना है कि ये हमारा इंक्रीज़ करने वाला है। अब बीच में जितना है ना यहाँ तक आपने पूरा डबल क्रोशे से बुनना है। तो मैं इस तरह से डबल क्रोशे से बुनकर जहाँ तक मार्कर का निशान है वहाँ पर आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड यहाँ से 16 बार मैंने बीच में बुन लिया है, मार्कर को हटाएंगे। अब आपने देखिए ये 1 2 3 है ना, इन तीनों चैनों में आपने 2 बार डबल क्रोशे से बुनना है। एक चैन में 2 बार, ये 2 हो गए। फिर इस वाली चैन में भी 1 और ये 2, फिर इस चैन में भी 2 बार, इस तरह से 1 और ये 2। अब आपने 1 2 3 यहाँ से जॉइंट करना है, 1 2 3। फ्रेंड्स तो देखिए इस तरह से सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और निशान लगा लेते हैं यहाँ। देखिए बस हम यही बढ़ा रहे हैं और इस तरह से ये गोल ओवल शेप में बनता जा रहा है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, 3 चैन बुन ली। अब आपने देखिए थर्ड राउंड में क्या करना है, 2 चैन में तो आपने, एक चैन में तो 2 बार, फिर आपने इस तो देखिए 1 बार, ये देखिए फ्रेंड्स एक चैन में 2 बार, 1 बार,
फिर इस चैन में 2 बार, 1 2, फिर इस चैन में 1 बार बुनिए, फिर आपने इस वाली चैन में 2 बार बुनना है, 1 और ये 2। तो फ्रेंड्स देखिए आपके 3 बढ़ गए, ये देखिए एक चैन में 2 बार, 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, तो आपके यहाँ 1 2 और ये 3 बढ़ गए आपके फिर से। अब आपने यहाँ निशान लगा देना है कि हमने यहाँ से फिर से इंक्रीज़ करना है। तो पहले एक बुन लेते हैं यहाँ, ये 1 हो गया, और अब आप यहाँ निशान लगा दीजिए। देखिए अब आप कितनी बार बुनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब आपके फ्रेंड्स बीच में 17 बार बुनना है आपने डबल क्रोशे से। इस तरह से एक आपने बुन लिया, ये 2 और ये 3, यानी थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपने ये 17 हो गए। तो इस तरह से ये 17 बार बुनकर मैं यहाँ पर आकर आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से मैंने 17 बार बीच में डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा मार्कर का निशान था। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो गोलाई से बना रहे हैं ना, आपने देखिए किस तरह बुनना है, इसे अभी रख दीजिए। और देखिए इस चैन में तो फ्रेंड्स हमने फिर से यहाँ 6 बढ़ाने हैं। तो देखिए एक चैन में आप 2 बार बुनिए, एक चैन में 1, फिर दूसरी चैन में 2, फिर तीसरी चैन में 1, चौथी चैन में 2, फिर इस चैन में 1, इस चैन में 2 बार, फिर एक चैन में 1 बार, फिर इस चैन में 2 बार, फिर इस चैन में 1 बार और इस चैन में 2 बार, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से बढ़ाया ना हमने, ये देखिए यहाँ से बढ़ाया, तो यहाँ हम निशान लगा देंगे मार्कर का। और ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने 6 चैनों में 2 बार बुना और 6 चैनों में 1 बार बुना। तो जिसमें 2 बार बुना उसमें 6 बढ़ गए ना, तो इस तरह से ये गोलाई आ गई है। अब आपने एक बार इसको निकालना है और ये देखिए यहाँ अब आपने सिंगल से बुनना है और यहाँ मार्कर से निशान लगा दीजिए कि यहाँ हमारा गोलाई का यहाँ हम बढ़ाते हैं। और अब आपने फिर से यहाँ 17 बार बीच में डबल क्रोशे से बुनना है। एक हो गया, 2 3 4। तो मैं ये बीच का यहाँ तक बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट टाइम क्या करना। इस तरह से मैंने 17 बार बुन लिया है डबल क्रोशे से और अब हम अपने निशान पर आ गए। तो देखिए किस तरह से आपने यहाँ, तो देखिए आधे इधर हो जाते हैं, आधे इधर, इधर तो पूरे 12 आ जाते हैं, आधे इधर तो बीच में हम जॉइंट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस चैन में तो आपने 2 बार बुनना है इसमें, फिर आपने इस वाली चैन में 1 बार बुनी है, फिर आपने इस चैन में 2 बार बुनी है डबल क्रोशे से, फिर आपने इस चैन में 1 बार नेक्स्ट में, और इसमें आपने अब 2 बार बुनना है, 1 और ये 2, और अब आपने इसको यहाँ जॉइंट करना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये एकदम गोल हो गया है। तो 3rd राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए 4th राउंड बनाएंगे। देखिए जहाँ से हम बढ़ाते हैं ना वहाँ हमने निशान लगा लेना है कि यहाँ। अब देखिए फ्रेंड्स एक और राउंड बनाना है। अब आपने 1 2 और 3। अब क्या करेंगे, ये देखिए अब आपने फ्रेंड्स इस चैन में तो आपने
2 बार हो गया आपका एक चैन में। अब आपने 2 चैनों में एक बार, एक और ये 2, ठीक है। देखिए इसी तरह से गोल आएगा, एक चैन में 2 बार, 2 चैनों में एक एक बार, फिर इस चैन में आपने 2 बार, एक और ये 2, फिर इस चैन में एक बार, एक और ये 2। तो देखिए आपके 3 चैनों में 2 हो जाने चाहिए, 1 2। और अब आपने इस चैन में जो आपका एक चैन रह गया ना, ये वाला, इसमें आपने 2 बार बुनना है, एक और ये 2, यानी कि यहाँ पे 6 चैनें, 3 चैनें थी, 6 चैनें थी। तो देखिए एक चैन में 2 बार, फिर एक बार, 2 बार, एक एक बार, 2 बार, तो एक जो 2 बार है ना, 1 2 3, तो हमारे 3 यहाँ बढ़ गए। जब हम घुमाएंगे तो यहाँ हमारे 3 और बढ़ जाएंगे, तो हर राउंड में 6 बढ़ते जा रहे हैं। अब आपने यहाँ देखिए इस तरह से पहले हम यहाँ निशान लगा लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे 2 कहाँ पर हैं। ये हो गए यहाँ, इस तरह से निशान लगाने से गलती नहीं होगी। 2 हो गए आपके डबल क्रोशे, 1 1 2, 2 के बाद देखिए कितने आएंगे बीच में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18, यानी फ्रेंड्स अब जो बीच में है ना 18 हो जाएंगे। तो आपने 18 बार डबल क्रोशे से यहाँ तक बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 18 बार बुन लिया है और जहाँ हमने यहाँ निशान था तो मैंने हटा दिया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस चैन में 2 बार डबल क्रोशे से और इस चैन में एक बार, अगली चैन में भी एक बार, और आपने इस चैन में 2 बार, एक और 2 चैनों में एक एक बार, एक और ये 2, फिर इस चैन में 2 बार, एक और ये 2, इस चैन में एक और ये 2, फिर इस चैन में 2 बार, एक और 2, इस चैन में एक बार और अगली चैन में भी एक बार, फिर आपने इस चैन में एक बार, इसमें भी एक बार और इस चैन में 2 बार। तो फ्रेंड्स देखें 2 के जोड़े कितने बने, तो उतने इंक्रीज़ हो गए, 1 2 3 4 के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 4 के बाद ये 2 में 2 एक एक बार हो गए। तो अब आपने इसमें 2 बार, ये 5 हो गए, और अब आपने इसमें एक बार, इसमें भी एक बार और इसमें 2 बार। अब सही है ये, यानी 6 चैनों में 2 बार और 6 में नहीं। अब देखिए गिने यहाँ से, ये देखिए 1 2 3 के बाद देखिए 4 5 और ये 6। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए 6 बन गए ना। अब आपने यहाँ निशान लगाना है यहाँ से। अब आपने बीच में जो आपके 18 है ना, तो आपने 18 बार ही डबल क्रोशे से बुनना है यहाँ से, इस तरह से 1 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं 18 बार यहाँ तक मार्कर तक बुन कर फिर आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए 18 बार मैंने ये देखिए बुन लिया है डबल क्रोशे से। अब आ गए वहाँ जहाँ हमारा निशान था, तो पहले आप इस चैन में तो फ्रेंड्स 2 बार बुन दीजिए, फिर 2 चैनों में एक एक बार बुनिए डबल क्रोशे से, फिर आपने इस वाली चैन में 2 बार, एक और ये 2, इस चैन में एक बार, अगली चैन में भी एक बार,
अच्छा देखिए, दो दो के जोड़े 3 होने चाहिए, 1 2। अब ये जो बचा है ना लास्ट में, इसमें आपने 2 बार बनाना है, 1 और ये 2। जब आप इस तरह से निशान लगाएंगे तो फ्रेंड्स एक भी चीज़ की गुंजाइश नहीं कि वो ख़राब बनेगा या कम या ज़्यादा बनेगा। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे बैग का नीचे का बेस तैयार हो गया है। हमने 4 राउंड बुना और देखिए कितना प्यारा और सफाई सा है। फ्रेंड्स जब आप इसे बनाएंगे ना तो मैं आपको समझाती हूँ, तो मैं इस तरह के वूल का यूज़ करती हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे, इतनी मेहनत करेंगी और खूबसूरत बनाएंगी, तो आपने मैक्रम के जो धागे आते हैं ना ट्विस्ट वाले, बहुत खूबसूरत से और उसमें काफ़ी शाइन होती है, आप उससे बनाइएगा। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमने निशान नहीं लगाना, बस अब हमने जो एक राउंड बनाना है ना, इस तरह से 1 2 3। अब आपने हर चैन में गोलाई से डबल क्रोशे से बुनना है इस तरह से। बस हमारा बेस कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम आपको इस पर डिज़ाइनिंग बताएंगे, तो थोड़ी सी चैनें देख लीजिए, मैं इसे फिर कंप्लीट कर कर आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से पूरा आपने गोलाई से बना लेना है, तो मैं ये बनाकर आपको बता। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पर आ गए, जैसे ज्वाइंट कर देंगे, 1 2 और 3। अब 3 चैन बुनेंगे और देखिए इस तरह से ये आ गया है। अब आपने देखिए आगे आ गए ना, अब किस तरह बुनेंगे ये देखिए, यहाँ से 1 2 और ये 3। अब ये 3 है ना फ्रेंड्स, तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना फ्रेंड्स। तो देखिए अब आपने यहाँ से ये देखिए यहाँ यहाँ बुनना है आपने, इस तरह से एक चैन बुनिए। अब आपने इसके अंदर इस तरह 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। फिर से आपने 1 2 3 चैन, 3 4 ये 6 हो गए ना फ्रेंड्स। फिर आपने 3 बार पहले बुनना है, यहाँ 1 2 और ये 3, 1 2 3 4 5 6। अब आपने इस तरह से रखना है और इसी के अंदर यहीं से ही बुनना है। एक चैन खुल गई है आगे। अब आपने जहां से आपने बुना था ना, बस यहीं से ही बुनना है आपने। एक चैन बुनी। अब आपने फिर से डबल हाफ स्टिच से 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आपने फ्रेंड्स बीच में जो 5 है ना, ये यहाँ 5 बार आपने बोलना है इस तरह से। यहाँ ये देखिए, एक 2 3 4 और ये 5। देखिए ये 5 हो गए ना। अब आपने फिर से ये देखिए 1
2 3 4 5 6। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए इसके ऊपर जो है ना यहाँ इस तरह से लेना है, सिंगल से बुनना है, पलटना है। और अब आपने 6 बार डबल हाफ स्टिच से बुनना है। 1 2 3 4 5 6। और अब आपने 3 बार डबल क्रोशे से बुनना है। जो बीच में गैप है ना ये देखिए, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6। और फिर आपने यहाँ से इसी तरह से, और अब आपने फिर से इसमें 6 बार डबल हाफ स्टिच से 1 2 3 4 5 और ये 6। 6 के बाद फ्रेंड्स फिर से आपने 5 बार डबल क्रोशे से यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जैसे ये बनता जा रहा है ना, ये रहा देखिए इस तरह से। बस अब आपने फ्रेंड्स इसे ही रिपीट करना, यानी इन 2 रो को रिपीट करते जाना। तो फ्रेंड्स बस आपने देखिए इन्हीं 2 रो को रिपीट करना है जितनी आप इसकी लेंथ चाहती हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 रो रिपीट कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैंने इस डिजाइन को रिपीट कर लिया है। और रिपीट करने के बाद देखिए से कितना प्यारा सा लुक है, लग रहा है जैसे हमने चोटी सी बना दी है। फ्रेंड्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 10 बनाई हैं। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा और इसकी लेंथ रख सकती हैं। और देखिए काफी अच्छा स्पेस, इसमें काफी चीजें आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए मैंने एक बार डबल क्रोशे से बुन लिया है। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसी तरह से अब आपने डबल क्रोशे से अब आप इसको ऊपर की पट्टी बनानी है। तो आपने फ्रेंड्स देखिए इस तरह से 2 3। अब आपने फिर से हर चेन के अंदर डबल क्रोशे से बुनते चले जाना है। आपने इस तरह से फ्रेंड्स इसके अंदर 4 रो बनानी है। देखिए सेकंड रो है ना, ये फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। तो इस तरह से आप इसमें 4 रो को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से 1 2 3 4 4 बार मैंने डबल क्रोशे से बुन लिया है। अब देखिए लास्ट रो जो बुनेंगे ना, इसकी आउटिंग करेंगे तो किस तरह करेंगे। देखिए एक चैन बुन ली, अब आपने सिंगल स्टिच से निकाल दिया, फिर एक चैन बुनी और सिंगल स्टिच से निकाल दिया, एक चैन बुनी आपने, फिर आपने सिंगल स्टिच से यानी स्लिप स्टिच से निकालेंगे तो फ्रेंड्स एक जिगजैग सी लाइन बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो आप देखिए एक चैन बुन लीजिए, अब फिर आपने यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से निकालिए, चैन बुनिए इस तरह से, एक चैन बुनी और स्लिप स्टिच से निकाल दिया, एक चैन बुनी स्लिप स्टिच से निकाल दिया। तो इस तरह से देखिए आपकी चैन बन जाएगी। आपने ये पूरा गोलाई से इसी तरह बनाना है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इसकी आउटिंग कर ली और देखिए कितना प्यारा सा जिगजैग बना है। और ये काफी अच्छा सा मेरा इतना प्यारा खूबसूरत सा देखिए पर्स तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसकी डोरी बनानी है। तो देखिए
मैं इसको डबल करके इसकी डोरी बना दी। सिर्फ हमने चैन बना, बस हमने इसको इस तरह से रखना है और इस तरह से इसको चैन बोलते हैं, इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैं इसकी डोरी बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए डोरी तो बना ली है, डोरी अभी हम डालेंगे, पहले हम इसका एक हैंडल भी बना लेते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। आपने इस तरह से 1 2 3 4 5 6। अब आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर आपने सिंगल क्रोशे से, यानी डबल हाफ स्टिच से बोलना है। इस तरह 2 3 4 और ये 5। अब आपने एक चैन बुननी है, पलटना है फिर से इस तरह से 1 2 3 4 5। फिर से देखिए एक चैन, फिर से आपने इस तरह से डबल हाफ स्टिच से 1 2 3 4 और ये 5। एक तो फ्रेंड इस तरह से आपने अपने हिसाब से जितनी बड़ा आप इसकी हैंडल इसका रखना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आप साइडों में लटकाएं तो इसे काफी बड़ा बुन लीजिए। बस इसी तरह आप इसे रिपीट करते जाइए। तो फ्रेंड्स मैं इसे रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। बस आपने डबल हाफ स्टिच से बुनते जाना है इस तरह। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर से एक चैन बुनिए, पलट दीजिए 1 2 3 4 और ये 5। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं एक लंबी सी पट्टी बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पर्स का डिजाइन है। मैंने डोरी डाल ली है फ्रेंड्स। यहाँ बीड्स लगाने रह गए, वो मैं लगा लूंगी। और देखिए इस तरह से इसका लुक है। डोरी से आप चाहें तो खोल भी सकती हैं, बंद कर सकती हैं। देखिए, और ये मैंने इसका हैंडल बनाया है। आप इस तरह भी इसको लटका सकती हैं। देखिए बनने के बाद इसका इतना प्यारा सा लुक आया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।